Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिसलर चार्ट। हिसलर चार्ट में हम बेसिकली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की ही स्टडी करेंगे। ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम हीट ट्रांसफर रेट में जिस भी तरीके का जो आपका हीट ट्रांसफर रेट होने की वजह से, हीट ट्रांसफर होने की वजह से जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, उसकी स्टडी हम हिसलर चार्ट की हेल्प से करते हैं। हिसलर चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल एनालिसिस टूल है। It is a graphical analysis tool for the evaluation of one-dimensional transient conductive heat transfer in heat and mass subject, heat and mass transfer subject। यहाँ पे हम जो भी कंडक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है वन डायमेंशन में, तो जो भी इसमें ट्रांजिएंट कंडक्टिव हीट ट्रांसफर है उसकी स्टडी हम करते हैं। इसको एक्चुअली एमटी हिसलर ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1947, विच वाज सप्लीमेंटेड बाय थर्ड चार्ट पर ज्योमेट्री इन 1961 बाय एच ग्रोवर। हिसलर चार्ट का हम यूज करते हैं ऑल द वैल्यूज ऑफ बायोट नंबर। अब इसमें बायोट नंबर है, एक डायमेंशनल लेस एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। दो इसमें टर्म्स इंक्लूड है, एक आपका फूरियर नंबर है, दूसरा आपका बायोट नंबर है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायोट नंबर और फूरियर नंबर है क्या, उसके बाद हम इस चार्ट की स्टडी करेंगे। तो बायोट नंबर क्या है? द बायोट नंबर अराइजेज इन नॉन डायमेंशनलाइजेशन when convective boundary conditions are applied to the heat equation। और फूरियर नंबर क्या है? फूरियर नंबर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज द नॉन डायमेंशनल टाइम इन स्टडीइंग ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इन सॉलिड्स। तो ये दो आपके पैरामीटर्स हैं जो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं हिसलर चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हीटिंग एंड कूलिंग प्लेन वॉल हमने कंसीडर की है, जहाँ पे हीट कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है h। इसकी जो लेंथ है वो 2l है, हाफ l है और हाफ l है। तो कंसीडर करेंगे 2l लेंथ है और यूनिडायरेक्शनल है, यानी x की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम कैसे इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, कैसे इसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कंसीडरिंग द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अ प्लेन वॉल हैविंग अ थिकनेस ऑफ 2l एंड एक्सटेंडिंग टू infinite in y and z direction, let's assume that the wall initially is at uniform temperature, जहां पे इसका जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस कांस्टेंट है, जिसे हमने टीआई से एज्यूम किया है यूनिफॉर्म टेम्परेचर, और टीए हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दोनों सर्फेसेस हैं वो x में प्लस माइनस l हमने कंसीडर की है, और इसे सडनली हम एक्सपोज करेंगे और इस पे कुछ एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन होगा या सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन होगा, जिसे हम TA कंसीडर करेंगे। अब हम इस प्लेन वॉल पर गवर्निंग इक्वेशन लगाएंगे, जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर, और वी कैन से d2t अपॉन dx2 is equal to 1 upon alpha dt by d tau. This is tau. बाउंड्री कंडीशंस जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ तीन तरीके की बाउंड्री कंडीशंस लगेगी, एप्लीकेबल होगी। एट t इज इक्वल टू 0, जहां पर आपका टेम्परेचर बिल्कुल 0 है, और फिर t इज इक्वल टू ti, टेम्परेचर 0 से ti तक जाएगा। देन एट x इज इक्वल टू 0 और dt by dx 0 हो जाएगा वहां पे। और तीसरी बाउंड्री कंडीशन है एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस l, जहां पे ka dt by dx जो आपका हीट ट्रांसफर रेट है वो टेंड्स टू ha t माइनस ta हो जाएगा। तीन तरीके की आपकी बाउंड्री कंडीशन है। तो यहाँ पे हम ये एनालिसिस करने वाले हैं। द कंडक्शन हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एट द वॉल सरफेस। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के केस में, उसमें आपका हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन में होगा वो ही कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा, यानी दोनों तरह से हीट ट्रांसफर जो है वो इक्वल है वॉल की सरफेस पे। तो हमें उस केस में जो मैथमेटिकल सोल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा एनालिसिस के बाद, वो है हमारा
T माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई एल कॉमा एच एल अपॉन के कॉमा अल्फा टाउ अपॉन एल स्क्वायर. दिस इज अल्फा टाउ अपॉन एल स्क्वायर. जहां पे जो आपका टर्म है एच एल अपॉन के, दिस इसको हम बायोट नंबर कहते हैं और अल्फा टाउ अपॉन एल स्क्वायर को हम फूरियर नंबर एफओ से डिनोट करते हैं और इसे हम डी आई से डिनोट करते हैं. एक्स अपॉन एल क्या है? ये लेंथ है. बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही तरफ से ये लेंथ है, तो इसलिए लेंथ की जो यूनिट्स होंगी वो सेम ही होंगी, मीटर या जो भी सेंटीमीटर किलोमीटर जिस भी रेंज में हम लेना चाहेंगे तो वो क्रॉस हो जाएंगे यूनिट्स. तो इसलिए ये क्या है? डायमेंशनल लेस पैरामीटर है एंड इसको हम रिप्लेस कर देते हैं अब आर अपॉन आर से, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर से, जब हम सिलेंडर की या स्फीयर की बात करेंगे तब. अब यहाँ से हम एनालिसिस करेंगे कि जो हमारा फैक्टर है ये इंडिकेट करेगा द लोकेशन ऑफ पॉइंट विद इन द प्लेट वेयर द टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड. द डायमेंशन लेस पैरामीटर एक्स अपॉन एल रिप्लेस बाय स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इन केस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर. अब हम इक्वेशन 2 जो हमने बनाकर रखी है, दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन 2 पर हम देखेंगे कि जो ग्राफिकल चार्ट है हमारा वही प्रिपेयर होगा इस इक्वेशन 2 की हेल्प से इन द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. अब यहाँ पे हिसलर चार्ट क्या है? हिसलर चार्ट आपका जो है वो डिपिक्ट करता है डायमेंशन लेस टेम्परेचर को, जहाँ पे दोनों ही फैक्टर जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों ही टेम्परेचर है और दोनों का टेम्परेचर आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए चाहे केल्विन में, तो वो आपकी यूनिट्स कट जाएंगी. इसीलिए टेम्परेचर भी आपका डायमेंशन लेस है यहाँ पे. वर्सेस फूरियर्स नंबर फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ 1 अपॉन बायोट नंबर. हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे हिसलर चार्ट आपको ये टेम्परेचर डायमेंशन लेस टेम्परेचर के बारे में ही आपको आइडेंटिफाई कराएगा. फूरियर नंबर वर्सेस जो टेम्परेचर वर्सेस फूरियर नंबर, और ये कब होगा? बायोट नंबर के डिफरेंट वैल्यूज पर. दिस चार्ट प्रोवाइड द टेम्परेचर हिस्ट्री ऑफ सॉलिड एट इट्स मिड प्लेन, यानी x इज इक्वल टू 0 पर ये आपको टेम्परेचर की हिस्ट्री प्रोवाइड करता है. अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि 1 अपॉन DI फॉर सॉलिड्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप सच एज प्लेट, सिलेंडर या स्फीयर्स होंगे, उनके लिए डिफरेंट वैल्यूज होगी. एंड द टेम्परेचर x इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर एट अदर लोकेशंस आर वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द मिड प्लेन टेम्परेचर बाय करेक्शन फैक्टर रीड फ्रॉम द चार्ट. अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमें कुछ रिलेशनशिप मिली है. फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर फाउंड दैट थीटा अपॉन थीटा आई इज इक्वल टू टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इज इक्वल टू टी जीरो माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इंटू टी माइनस टी ए अपॉन टी जीरो माइनस टी ए. यहाँ पे आपको डिफरेंट कंडीशन पे टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर की हेल्प से आपको थीटा बाई थीटा आई की वैल्यूज है फाइंड आउट करनी है, और ये पूरा एक रिलेशनशिप यूज होता है हिसलर चार्ट में. From Hissler chart, the value of Biot number and Fourier number are calculated on the basis of characteristics parameter S, जिसे हम सेमी थिकनेस भी कहते हैं. इन केस ऑफ सिलेंडर, प्लेट्स और स्फीयर में हम जो भी थिकनेस होगी उसको हम S से डिनोट करेंगे और इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर कहते हैं. बेसिकली जो आपका हिसलर चार्ट है ये आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल द सरफेस कैसा हो रहा है इसे फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है. तो हिसलर चार्ट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल द सरफेस. दिस इज ऑल अबाउट हिसलर चार्ट. अब हम इसके आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें स्टडी करेंगे. बेसिकली अब हिसलर चार्ट में जो फूरियर्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया, बायोट नंबर के बारे में पढ़ लिया, और हिसलर चार्ट में कैसे इसकी एनालिसिस होती है वो भी हमने पढ़ लिया. ये हिसलर चार्ट है क्या? बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल है या एनालिसिस ऑफ टूल है जिसमें हम वन डायमेंशनल ट्रांजिएंट कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हैं और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल द सरफेस कैसे हो रहा है उसे हम फाइंड आउट करते हैं. आज की क्लास में बस इतना ही. थैंक यू क्लास.